सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली। ज्ञान के घनपिंड स्वरूपी समस्त आत्माओं, इस चमड़ी के आंखों से देखना मेरा स्वरूप नहीं। मैं ज्ञानमयी हूँ और मुझे जानने के लिए कोई बाह्य साधन की जरूरत नहीं। जिस प्रकार कहते हैं ना, जमीन में कहीं भी बोर लेने की कोशिश करे तो ऐसा जमीन का कोई हिस्सा नहीं जहां से कुछ ना कुछ पानी न निकले। कहीं से भी चीरा लगाएंगे इस शरीर को तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं से खून नहीं निकलेगा। मेरे तो सर्वांग में, मेरे रोम रोम में, मेरे नस नस में सर्वत्र ज्ञान का फैलाव है, प्रचार है। ऐसा स्वीकार करना जैनत्व की प्रथम सीढ़ी है। ऐसा होने पर भी बीवी बच्चे छूटते नहीं है, खाना पीना भी नहीं छूटता है, व्यापार धंधे भी नहीं छूटते हैं। ये कमजोर हालत चलते हुए भी मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान बरकरार रहता है। मैं ये सब करने वाला नहीं हूं। इस नाटक में, इस कार्यकलापों में मैं इन सबका तमाशगीर, सबका ज्ञाता दृष्टा ऐसा पक्का श्रद्धान है और इसी पक्के श्रद्धान के बल पर एक दिन वह निर्वाण को हासिल कर लेता है। इसलिए बताया गया है दंसन मूलो धम्मो। दर्शन पाहुड़ की अति प्रसिद्ध दूसरी गाथा है। दंसन मूलो धम्मो उवाइट्ठी उवयणम च आदि आदि। यह बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है जो ये कहती है कि जड़ जिंदा है तो फल आज नहीं कल आ जाएगा। दर्शन समस्त धर्मों का मूल है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वा न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। इस पवित्र सम्यक दर्शन को अंगीकार करो हे जीवो। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं तब तक ज्ञान और 11 अंग, 9 पूर्वों का ज्ञान भी और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी, कैसे उद्भट तपश्चरण को पाले भी, वे सब सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को प्राप्त नहीं होते। थोड़ा सांत्वना के रूप में, कंसोलेशन के रूप में थोड़ी बहुत देवगतियां मिलेगी, बट थोड़े टाइम के बाद बैक टू पैवलिन। फिर 2 1 2, तुम्हारा फिर से वही हिसाब किताब चालू हो जाए। थोड़ी देर की राहत है, फिर वही अंधेरी रात है। कुतवाली दिन 4, फिर खुरपा और जाल। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री हो। देव पर्याय को प्राप्त करके भी अभी भले उछल कूद चल रही है, थोड़े टाइम के उछल कूद है, फिर सीधा वहां से कोलैप्स होकर एक इंद्रिय होता है। जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तय चय था वर्तन धरे, फिर कतार में खड़ा रह जाता है, यो परिवर्तन पूरे करे। ये आइडेंटिटी या अपना रुतबा सब एक तरफ रह जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रथम मैं ज्ञान से ही देखता हूं और उसके लिए मुझे बाह्य साधनों की जरूरत नहीं। असतोर्मा सद्गमय मृत्योर्मा
अमृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे मरण से अमरत्व की ओर ले चलो, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, और मुझे घनघोर अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। लेकिन ये प्रभु है कौन जो तुम्हें दावानल से, इस धधकती भट्टी से निकालकर अच्छे स्थान पर स्थापित करेगा? वो भगवान कोई बाहर नहीं है, वो भगवान आप और हमारे में प्रकट होने वाला विवेक सम्यक ज्ञान है। सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्। अज्ञान की परिभाषा की है सत असत का ज्ञान न होना अज्ञान, और जो सत असत का निर्णय करता है 6 द्रव्य 7 तत्व, वो सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान हमारा यथार्थ भगवान है, जो हल्के स्थानों से उठाकर उच्च स्थानों पर स्थापित करता है। बाइबल की पहली लाइन है, ओ गॉड ब्रिंग लाइट टू द अर्थ। बाइबल की पहली पंक्ति में यह प्रार्थना करी भगवान को, हे भगवान प्रकाश का उदय हो, ब्रिंग लाइट टू अर्थ। प्रकाश की कितनी महिमा है। हर एक कार्यक्रम की शुरुआत लोक में होती है, वह अग्नि प्रज्वलन से होती है, जैनी में नहीं। जैनी किसी भी हिंसक प्रवृत्ति का समर्थन कदापि नहीं करता। धर्म के नाम पर भी की गई हिंसा हिंसा ही है, और उसका फल मिलेगा। मेरे और भगवान के बीच में मुझे किसी अड़तिए की, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हम दोनों आपस में देख लेंगे। वैसे देखना तो मुझे ही है, और वस्तुतः देख तो वे ही रहे हैं। कुरान में सर्वाधिक आने वाला शब्द क्या है जानते आप? इल्म। इल्म, ये इल्म क्या है जी? इल्म, इल्म मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान की पूज्यता, ज्ञान की पूज्यता। लोक में अंधकार के अभाव करके दीप प्रज्वलन से अपना प्रारंभ करते हैं। वो दीपक जड़ दीपक की बात नहीं है। ज्ञान, ज्ञान, सर्वत्र ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, सर्वत्र ज्ञान का प्रचार हो। विवेकानंद ने वेदांत पर किए प्रवचनों में, वेदांत मतलब टोटली आध्यात्मिक बातें होती। एक जगह विवेकानंद कहते हैं, ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स एंड मोर टू द रिचेस फॉर दे नीड इट मोर। कुछ समझ में आ रहा है? हे भगवान प्रकाश दो। मैं ज्ञान की ही बातें कर रहा हूं। हे भगवान प्रकाश दो, प्रकाश। गरीबों को प्रकाश दो, और अमीरों को ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स एंड मोर टू द रिचेस फॉर दे नीड इट मोर। ओ गॉड गिव लाइट टू द इलिटरेट्स, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ज्ञान दो। हे भगवान उनसे ज्यादा ज्ञान उनको दो जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको इसकी ज्यादा जरूरत है। पुस्तक और पोथन्य पढ़ने से सच्ची पंडिताई हासिल नहीं होती। कबीर, क्रोध लोभ मद मोह की जब लो मन में खान, त्यो लो पंडित मूर्खा दोनों एक समान। क्रोध लोभ मद मोह की जब लो मन में खान,
त्योलो पंडित मूर्खा दोनों एक समान। रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ में तो, जो श्रावकाचार का ग्रंथ, उसमें यहां तक लिखा है, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक को उत्तम का। निर्मोहता की पूज्यता है, किसी भेष अथवा किसी ज्ञान की नहीं। ज्ञान का उतार चढ़ाव चलता रहता है, बाहर में ओढ़े हुए भेष अपने आप उतर जाते। पर्याय गई, ABCD से फिर स्टार्ट करना पड़ता है। 6 द्रव्य 7 तत्व फिर से पढ़ो। जब तक सम्यक ज्ञान होता नहीं, जब तक बोधि का ट्रांसफर होता नहीं, इसलिए बोधि दुर्लभ भावना कहिए। बोधि की प्राप्ति की कामना की गई है ग्रंथों में। बोधि का तात्पर्य रत्नत्रय, और ऐसा रत्नत्रय जो आगे ले जाऊं मैं अक्षुण्ण रूप से बना रहे, बाकी कोई भी भावना भावना निरर्थक है। मैं जल्द ही प्रकरण की ओर आ रहा हूं। प्रवचन सार की बहुत सुंदर 2 गाथाएं। आगम हीनो समणो, क्या बात। आगम हीनो समणो नेव पाणम परम वियानादि अविजानन्तो अध्ये खवेद कम्माणिकिद भिक्खो। आगम हीनो समणो, जो आगम के ज्ञान से हीन श्रमण है। नेव पाणम परम वियानादि, वो आपा और पर को कैसे जानेगा? जो आपा और पर को नहीं जानेगा वो आत्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? और जो श्रमण आत्मा की प्राप्ति नहीं करता, खवेदी कम्मानी किद भिक्खु, ऐसा भिक्षु कर्मों का हनन कैसे करेगा? ज्ञान पंचमी पर्व के निमित्त से एनलाइटनमेंट का एक सोर्स, आत्मज्ञान का साधन, शास्त्र ज्ञान की मैं खूब 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 प्रेरणा आप सब जीवों को देना चाहता हूं। रात दिन आपको डूबे रहते आना चाहिए। 200 दिन भी आपको एकांत में बैठना पड़े किसी से बातचीत किए बिना, तब भी आपकी मस्ती, आत्मानुभूति की मस्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी भी ऐसी मस्ती है, शायद हम पढ़ पाएंगे, चौथा कलश आ भी जाएगा। ये जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचन में रमते हैं शीघ्र ही वे अपने स्वरूप को, समय सार को देख लेते हैं और वे अपना मोह वमन को प्राप्त करते। ऐसा चौथा कलश पढ़ भी ले, नहीं भी पढ़े, अभी हम, मैंने तो बोल दिया। ए यज्ञदो ए यज्ञम ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम निश्चिदस्तेषु। एकाग्रता ही श्रामण्य है और श्रामण्य ही एकाग्रता है। वो एकाग्रता साम्य भाव है, और वो कैसे आती है? आगम चेठा तदो जेठा। हे श्रमणों, चरणयुग सूचक चुलिका की यह गाथा है जो स्पेशली मुनियों के लिए लिखी गई है। प्रवचन सार का 3rd पार्ट। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। एनीवे, अपने प्रकरण की ओर लौट आते हैं। जैन एतरों में तो 24 ही अवतार बताए हैं, लेकिन समय सार के बहाने 415 अवतार बताए गए।
इन सूत्रों के माध्यम से मानो ईश्वर भगवान ही अवतरित हुए। वैसे ईश्वर हमारे और किसी काम के नहीं, कोई काम के नहीं ईश्वर हमारे, एक ही काम के है। किस काम के है? उपदेश। पंच परमेष्टि में अरहंतों को इसलिए पहले स्थान पर रखा है हमने, क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों से होती है, स्पेसिफिक तीर्थंकरों से। उपदेश उपदेश। हालांकि जिन तो उनके जिन के दर्शन भी निमित्त बताए हैं, बट उसमें उन्होंने क्या किया? यदि वे कुछ करते हैं, हालांकि उपचार है ये भी, तो उपदेश ही देते हैं। हमारे काम के भगवान और हमारे बीच में एक ही सांध है, जोड़ने की एक ही चीज है, वो है सूत्र, वो है आगम। भगवान से जुड़ना हो तो आपको ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। एनीवे, आज दूसरा अवतार हो रहा है। दूसरा अवतार का तात्पर्य दूसरी गाथा की ओर हम बढ़ रहे हैं, और मतलब की बात अल्प समय में मैं कहूंगा, फिर पढ़ना वगैरह बाद में देख लेंगे। अभी तो टाइम। दूसरी गाथा हम सबके सामने है, पढ़िए। जीवो चरित दंसण नानठिदो तम ही समयम जान पोगल कम्मपदेश ठिदम चतम जान पर समयम। अगेन, सब एक साथ। जीवो चरित दंसण नानठिदो तम ही समयम जान पोगल कम्मपदेश ठिदम चतम जान पर समयम। एक बार बोलेंगे आप, मैं सुनूंगा। ये मधुर गीत गुनगुनाते रहिए, अपने जीवन को महकाते रहिए। पढ़िए। जीवो चरित दंसण नानठिदो तम ही समयम जान इसके नियम होते, नियम गाथा के भी। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं व्याकरण का, बट मतलब का व्याकरण मैं समझता हूं। गाथा को 300 प्रमाण में पढ़ते आना चाहिए। 57 मात्रा का एक गाथा छंद हुआ करता है। आपने पढ़ा होगा नमोकार मंत्र के बारे में, 35 अक्षर 5 पद पढ़ा है ये सब। सुनिए, कहा ब्रेक लेना, ये आपको समझ में आना चाहिए। जीवो चरित दंसण नानठिदम तम ही समयम जान पोगल कम्मपदेश ठिदम चतम जान पर समयम। कोई डाउट? सामान्य अर्थ क्या बनता है इसका? अच्छा, आई थिंक अनुवाद भी है नीचे, बट और पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। चलिए अनुवाद भी, चलिए। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, हरित गीतिका। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशो पर समय जीव जानना। क्या कहते गाथा में? आइए, गाथा तो मैं कंप्लीट कर लेता हूं, अभी टीका बाद में देखते रहेंगे। एक जन मार्केट में गया। मार्केट में क्या गया उसे समझना था। किसी ने उसे ये कहा,
फलों का राजा आम है। आम नहीं खाया तो फिर क्या किया जीवन में, गया। तो किसी ने कुतूहल से पूछा, क्या है भैया ये आम? तो उसे मार्केट ले गए। मार्केट ले जाया गया और एक बागवान को कहा उस आदमी ने कि भैया इन्हें आम दिखा देना। फिजिकली टेस्ट का तो अभी सवाल ही नहीं है। मैं जो जो कह रहा हूं इसका निष्कर्ष कुछ बनता है। आम दिखा देना भैया। तो उस बागवान ने यह कहा, कौन सा दिखाऊं सेठ जी? मतलब हापुस दिखाऊं या तोतापुरी दिखाऊं, बादामी दिखाऊं या लूला लंगड़ा वगैरह जो दिखाऊं, केसर हापुस भी रहता है उसको दिखाऊं, ये 100 रुपए किलो वाले और ये 200 रुपए किलो। जब भी उसने प्रश्न पूछा आम क्या है मुझे दिखा दो, तो आम के रूप में ऐसे भेद खड़े करके रख दिए उसके साथ। समझ रहे सभी उदाहरण को? सिद्धांत पहली गाथा में आचार्य देव ये कह रहे थे, मैं समय पाहुड़ को दिखाऊंगा अथवा कहूंगा। अभी तो कहूंगा बोल रहे, वो छामी, मैं कहूंगा, समय पाहुड़ को कहूंगा। समय पाहुड़ का ही एक अर्थ समय सार ऐसा किया। समय सार को दिखाऊंगा। किसी ने मानो प्रश्न पूछा कि क्या है ये समय सार अथवा क्या है ये समय, तो उत्तर के रूप में ये स्व समय और ये पर समय ऐसा दिखाया जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? हालांकि प्रश्न का उत्तर मिला ऐसा तो नहीं लगा हमें, ये तो भेद बता दिए तुमने। फॉलो कर रहे मुझे? फॉलो कर रहे? लेकिन नए आदमी को क्या समझा, उसको थोड़ा भेद प्रभेद पहले समझाने पड़ते हैं। स्वरूप की बात तो अभी इन्होंने कुछ भी नहीं की। यदि ये प्रवचन, यदि ये तत्वर सूत्र ग्रंथ होता और आचार्य देव पूछते, आज शंकाकार पूछता, 2 प्रकार के समय कौन से होते जी, तो क्या उत्तर देते? क्या उत्तर देते? समय का अर्थ आत्मा। यदि तत्वर सूत्र में शंकाकार पूछता कि आत्मा कितने प्रकार की है, तो वह कितने प्रकार की बताई जाती? आई थिंक दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र होना चाहिए। वहां पर यह बताया जाता 2 प्रकार के जीव है, एक सांसारी है और एक मुक्त है। वहां पर जीवों का वर्गीकरण सांसारी और मुक्त इस रूप में किया। और वर्गीकरण तो कितने रूपों में किया जा सकता है? फिर सांसारिण स्थावरा पृथ्वी जो वायु वनस्पतया स्थावरा द्विन्द्रियादय स्त्रसा आदि 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 आदि। स्थावर और त्रसा ऐसे भेद होते हैं आदि। जीवों के विभाजन कितने रूप में हो सकते हैं? व्रती अव्रती रूप में हो सकते हैं, हा या ना? व्रती अव्रती रूप में करेंगे तो गुणस्थान अनुसार क्या विभाजन बनेगा? प्लीज। हाँ, 1 से 4 अविरति अथवा 1 से 5 देश अविरति लगाते तो, और व्रति कहां से लगाते? 6वें से लगाएंगे, अथवा बहुत दाव लगे तो 5वें से लगा लेंगे। जीवों का वर्गीकरण व्रति अव्रति रूप हो सकता है, योगी अयोगी रूप हो सकता है, प्रमत्त प्रमत्त रूप हो सकता है। पहले 6 गुण स्थानों तक प्रमत्त और उसके उपरांत सभी अप्रमत्त।
लेकिन जीव का विभाजन किसी भी प्रकार से नहीं किया, इन प्रकारों से नहीं किया। तो दो ही प्रकार के जीव है कह रहे, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। मेरी भाषा में एक स्व समय और एक पर समय, बस। इनके दिमाग में विभाजन भी और प्रकार का नहीं है। यहां पर दो प्रकार के लोग हैं, कुछ पुरुष है, कुछ स्त्रियां है, कुछ साधु भी है, कुछ साध्वियां है, अथवा ऐसा भी बोला जा सकता है कि कुछ साधु साध्वी है, कुछ श्रावक श्राविकाएं है। कई प्रकार से विभाजन हो सकता है। अथवा कोई वक्ता है, कोई श्रोता है, तो कोई सोता है, तो कोई जागता है। कई प्रकार से विभाजन हो सकता है। वक्ता श्रोता के रूप में किया जाए तो क्या होगा? मैं वक्ता और बाकी सब श्रोता। अथवा थोड़ी बाजी पलट जाए, कोई बीच में कोई बोलना चाहता हो तो वो बन जाएगा वक्ता, मैं बन जाऊंगा श्रोता। दो पार्टीज तो किसी भी रूप सिद्ध हो सकती है, हाँ या ना। लेकिन आचार्यों को जीवों का विभाजन और किसी भी प्रकार अभिष्ट नहीं है। केवल दो ही प्रकार से, आत्मा को जानने वाले और आत्मा को नहीं जानने वाले, बस। नहीं, अभी बात चली। अच्छा प्रश्न। यदि समय सार को व्यवस्था बनाने का चार्ज सौंपा जाए, समूह शरण की, समूह शरण में कितने कोट होते हैं महाराज जी? अरे भाई, कितने कप्पे हैं समूह शरण में? कौन कौन से? वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि सुनकर बोला हमने। 12 कोट होते हैं, 12 एक समूह शरण में। कितने? नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हो कुछ। अभी कोट के ना सेक्शंस ऑडियंस का सेक्शन, ऑडियंस 12 है। समूह शरण में 12 कोट बताए गए। मतलब सबसे पहला कोट मुनियों का कोट है, आदि। फिर 4 निकाय के देव है, 4 देवियां है, आदि। एक तिर्यंश का कोट है। छोड़, झगड़े में मैं नहीं उलझना चाहता। यदि अध्यात्म कोट बना था, समूह शरण की रचना का चार्ज उसे सौंप दिया जाता, तो कितने कोट बना था जानते हैं आप? वो कितने बना था? 2 ही कोट बना था। 2 ही प्रकार के जीव है इस दुनिया में। वैसे तो बेसिकली तो एक ही प्रकार के जीव है, जानने देखने वाले। और 2 प्रकार करना चाहे तो एक वे जो स्वयं को जानने वाले जानते, एक वे जो स्वयं को जानने वाले के अलावा और बहुत कुछ जानते। हमारे दिमाग में 2 ही वर्गीकरण है। और ज्ञानी और अज्ञानी का विभाजन शास्त्र ज्ञान के आधार से नहीं किया गया है। यहां पर जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो और आत्मा को नहीं जाना हो तो भी अज्ञानी। अज्ञानी और अज्ञानी कहने का ये पर्टिकुलर टर्म्स है। यह आत्मज्ञानियों की बात है, आत्मानुभवियों की बात है। आत्मा के बारे में जानने वालों की बात नहीं है, आत्मा को जानने वाले की बात चल रही है। हाँ, क्या? आत्मा को जानने की बात चल रही है। आत्मा को जानने वाले, आत्मा को न जानने वाले, आत्मा के बारे में जानने वाले, आत्मा के बारे में न जानने वालों की बात नहीं चल रही है। शास्त्र के माध्यम से जो हम आत्मा को जानते हैं वह आत्मा के बारे में जानते हैं। उपचार से आत्मा को जानते हैं ऐसा कदाचित कहे,
बट परंतु स्व संवेदन के बिना, आत्मानुभूति के बिना आत्मसन्मुख परिणाम नहीं होते। मैं आत्मा ऐसा श्रद्धा ने स्वीकारा, ज्ञान ने स्वीकारा, चारित्र ने स्वीकारा, तो वो सच्ची स्वीकृति है। आगम की जरूरत, आगम के दुहाई की जरूरत उसे पड़ती है जिसे प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। फिर से कोर्ट में किसी को अपराधी सिद्ध करना है तो क्या जरूरी होता है, कौन बताएगा? कोई आकर यह कहे कि मैंने उसे देखा, ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियोज, दैट इज इनफ, खत्म हो गए, खारिज हो गए केस। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण माना गया। यदि वो नहीं चले तो फिर दस्तावेज सौंपने पड़ते, फिर कागजें चलती है। आगम किसे? जिसे प्रत्यक्ष की बात नहीं जमती, नहीं ख्याल में आ रही, उसे आगम प्रमाण इज नेक्स्ट टू अनुभव प्रमाण। जिसने अनुभव से स्वयं आत्मा को जान रहा है उसे आगम की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा वो निषेध करता है, ऐसा नहीं। आगम पढ़ने में तो वो पूरा अपना समय लगाता ही है, जितनी एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन वो आत्मा के बारे में जानने में लगाता है खाली टाइम। अगेन फिर से देखिए, लोक में क्या होता है, आपके घर कोई खून हुआ, उसे खूनी को देखा आपने, और पकड़ता कौन है? पकड़ते हुए जिन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं है। आपसे ट्रेसेस लेके जाते हैं और उन ट्रेसेस के अनुरूप वे खूब सारी इमेजेस बनाते हैं, अनुरूप वो ट्रेसिंग करते रहते हैं, कभी सालों लगते हैं और पकड़ते हुए। मुंबई की पुलिस तो इतनी समृद्ध मानी गई है कि कुछ भी घटना हो जाए 2-3 घंटे में अपराधी सामने आ सकता है। अपराधी को देखा आपने और पकड़ते हुए, समझ में आ रहा है? इस मामले में जो हमारे आत्मानुभवी आचार्य है, भगवान है, आत्मा देखा उन्होंने है और पकड़ना हमें। कुछ लक्षण, फीचर्स वे हमें बताते जाते हैं, उसके अनुरूप आपको अनुमान आदि से बिठाना है। हाँ, देख रहे पूरी, हाँ, पुलिस और एक बात कहती है जब आपके घर आती है, कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। हम एक हद कम इंफॉर्मेशन हो गई, चलेगा, हम देख लेंगे। आपको कद पूछा उन्होंने, क्या कद होगा, कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, लगभग क्या कपड़े पहने थे, किस दिशा से आए, क्या आए, सब ये इतना मैं नहीं कह सकता। कोई बात नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, हम पकड़ लाएंगे। आचार्यों ने जो भी डिटेल्स हमें दी है आत्मा के बारे में, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की तरफ से आत्मा बता रहे हैं, उसके अनुरूप उसे सुनकर ऐसा ही है कि नहीं, ऐसी परीक्षा करके तर्क युक्ति से, और फिर हमें तद्रूप परिणमन करना है, मतलब अनुभूति करनी है, जानना वेदन की ऐसी ही प्रतीति यह करने की कोशिश करनी है। 2 प्रकार की आत्माएं बताई जा रही है। कौन सी? एक स्व समय और एक पर समय। समय को स्वयं रूप जानने वाले स्व समय, और समय को पर रूप जानने वाले पर समय। क्या कहा मैंने?
समय को स्वरूप जानने वाले स्व समय, समय को पर रूप जानने वाले पर समय। समय को पर रूप जानने वाले मतलब पर को स्वरूप जानते वे लोग। कुल मिलाकर एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी अज्ञानी दो ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। कोई वक्ता श्रोता भेद नहीं, श्रावक मुनि भेद नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। दो ही भेद है, आत्मा को जानने वाले और आत्मा को न जानने। आचार्यों के दिमाग में आत्मा को जानने की कितनी महत्ता है, वे ये कह रहे बाकी की डिटेल्स छोड़, बाकी की इंफॉर्मेशन छोड़, तू केवल इतना बता तुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, बस बाकी की कोई बात हमें नहीं करनी। स्व समय पर समय समझ में आ रहा है? स्व समय किसे कहा मैंने? राइट। अभी जानने वाले में यहां पर और थोड़ी बात समझनी है। केवल जानने तक बात नहीं है, मैं भले ही जानने रूप कह रहा हूं, यहां पर प्रतीति रूप बात है, श्रद्धान रूप बात है। स्वयं को जानना मतलब यह मैं, ऐसी प्रतीति की बात है, अनुभूति। जानने का तात्पर्य यहां पर आगम के माध्यम से जानना ऐसा नहीं, अनुभूति के माध्यम से। और अनुभूति में केवल ज्ञान नहीं होता है, अनुभूति में श्रद्धान भी अपना रोल दर्ज करती है। राइट, बिल्कुल। जो स्वयं को स्वयं रूप मानता है वह स्व समय, जो पर को स्वयं रूप मानता है वो पर समय। मानते तो सभी है, मानने के अलावा मानने से रहित तो कोई जीव नहीं है। किस रूप मानते हो उसकी बात है। किसी को कोई डाउट? बीच में कोई बोल रहा था यहां पर। हाँ, जाने और माने। जानना ज्ञान गुण की पर्याय, मानना श्रद्धा गुण की पर्याय। हम जानना उसी को कहते हैं जिस पूर्वक श्रद्धान भी हो, केवल इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है। रोजाना सब्जी मार्केट में हम जाते हैं, लोग भी, बेचने वाले भी समझते हैं ये सेट आता है, सबके रेट पूछता है और कभी आप उनसे लेता नहीं है। तो एक दिन बाई भी चिढ़कर ये बोलती है, सेठ तो पूछता तो रोज है, लेता तो कभी भी नहीं है। तो एक दिन चिढ़कर ये बोलती है, जा मुझे तुमको देना ही नहीं। दिमाग उसका खींच सकता है ना। तू जानने की नहीं, जानने के साथ साथ मानने की भी बात कर। इंफॉर्मेशन सेंटर मत बना, रोजाना अखाड़ा मत खोल, आत्मा की चर्चा मुझे सुनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अनुभूति हुई या नहीं? अनुभूति होगी या नहीं यह कैसे पता चलेगा? स्थूल रूप से हमारा राग ढीला पड़ता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो अनुरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होगा। चारित्र मतलब उसे चारित्र संज्ञा वैसे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि चारित्र संज्ञा आगम में तब मिलती है जब महाव्रत अंगीकार करे। लेकिन अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी गई है तो चारित्र का ही कुछ न कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसे ग्रंथों में सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। कोई प्रश्न प्लीज? राग ढीला पड़ना मतलब जैसे अनंत अनुबंधी चली गई, इसलिए ज्ञानी वही है। ज्ञानी वही है जिसके वैराग्य हैंड इन हैंड चलता ही है, अविनाभावी है। ये सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सा विद्या या विमुक्त है। ज्ञान वही है जो आपको मुक्त कराए।
जो आपको मुक्त ना करा सके बंधनों से, राग द्वेष रूप बंधनों से, वो काय का ज्ञान है फिर? और यह ज्ञान पुस्तकी ज्ञान नहीं है, केवल आत्म प्रतीति होना चाहिए। यह मैं ऐसा वेदन, यह मैं ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग, ऐसा एक्सपीरियंस। और वो निद्रा में भी प्रतीति जिंदा रहती है, नहीं, प्रतीति ऑल टाइम चलती है। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, बट प्रतीति निरंतर चलती है। प्रतीति में क्या आता है? एक मिनट, निरंतर चलती है का तात्पर्य ऐसा भी नहीं कि जाएगी नहीं। औपशमिक सम्यक तो है, तो अंतर्मुहूर्त में तो जाएगा ही, लेकिन जाएगा मतलब मिथ्यात्व में आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्षौपशमिक सम्यक तो हो सकता है, क्षौपशमिक सम्यक तो कुछ काल टिक सकता है। क्षौपशमिक सम्यक तो का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर बताया गया। क्षयिक सम्यक तो काल में वैसे ही नहीं बनता। और वर्तमान काल में प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है या क्षौपशमिक सम्यक तो में पाए जा सकता है जीव, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं। क्षयिक सम्यक तो हो नहीं सकता। द्वितीयोपशम सम्यक तो भी इस काल में हो नहीं सकता। और क्षौपशमिक सम्यक तो क्या हालत ये है कि अभी सम्यक तो फिर मिथ्या, तो अभी सम्यक तो फिर मिथ्या, तो अभी सम्यक तो फिर मिथ्या, तो इसका भी कोई ठिकाना नहीं। बट मोटे मोटे तौर पर मैंने बोला वो टिक सकता। समझ में आया? महाराज जी आप कुछ पूछ रहे थे। प्रतीति क्या होती है? सतत डेफिनेशन। प्रतीति श्रद्धा का पर्यायवाची शब्द है। फेथ, विश्वास, रुचि, श्रद्धान, यह मैं, ऐसा विश्वास नहीं, यह मैं ऐसा जो विश्वास है, नींद में भी ये प्रतीति चल रही है। बराबर। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि नींद में कैसे वो प्रतीति चलेगी? यह मैं हूँ। जय 24 घंटे के लिए, एक मिनट सचिन जी, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि 24 घंटे थोड़ी ना ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये तो होता ही नहीं है। महाराज जी अभी यहां से कोई कुछ बोल रहा था, कोई आप कुछ बोले, चिंतन वर्ड बोले, आप कुछ क्या बोले? रुचि, राइट राइट। सुनिए ध्यान से, विचार और प्रतीति इसमें अंतर है। ऐसा मैं 5-6 दिन पहले भी जिक्र कर चुका हूं। विचार ज्ञान के अधीन है, प्रतीति श्रद्धा के अधीन है। जैसे 10 जन सो रहे थे, किसी ने बोला वहां पर आकर, इसमें रामचंद्र जी कौन है? राम जी जरा उठिए। फटाफट राम जी उठ जाते हैं और बाकी के जरूरी नहीं उनको आहट भी लगे। प्रतीति, विचार नहीं है उनको रात भर कि मैं राम हूं, राम हूं, राम हूं। जपना नहीं पड़ता, मैं सचिन हूं, मैं सचिन हूं, मैं सचिन हूं, मुझे कोई बुलाए तो सचिन बोले तो मुझे देखना है, देखना है, देखना है। जैसी आत्म प्रतीति असमान जाति द्रव्य पर्याय में पड़ी है, मुझे कल सुबह उठना है, टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मां पने की प्रतीति वो पड़ी है, निरंतर पड़ी है। रोगी किसी और से कुछ चर्चा करने लग जाए, हंसने लग जाए, उस समय में उसको मैं रोगी हुआ ऐसा विचार नहीं है, लेकिन प्रतीति उसकी पक्की है। प्रतीति कहीं जाती नहीं है। पहली बार जब प्रतीति बनती है उसमें विचार हेल्पफुल है, लेकिन विचार तो फिर छूट जाएगा। प्रतीति एक बार तैयार हो जाए फिर विचार बदलता रहेगा, कभी भी कुछ भी आता रहेगा, प्रतीति बनी रहती है। रामचंद्र जी
सीता के वियोग में रो रहे हैं। सीता के वियोग में रावण के साथ युद्ध ठाना। विचार अन्य आने पर भी, अर्थ रौद्र ध्यान होने पर भी आत्म प्रतीति उनकी जाती नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा विचार करो। उपयोग भले ही बाहर है, उपयोग का विषय भले ही अनात्मा है, लेकिन लब्धि का विषय आत्मा है, तभी तो सम्यक ज्ञान है। लब्धि और उपयोग प्रगट ज्ञान पर्याय के दो अंश है। सम्यक ज्ञानी के जिस समय शुद्धोपयोग नहीं होता, उस समय में शुद्ध परिणति तो होती ही है। जिस समय में उपयोग अशुभ उपयोग हो या शुभ उपयोग हो, उपयोग में ही भले ही पर वस्तु है, लेकिन लब्धि निरंतर आत्मा को विषय बना रही। ऐसा नहीं होता तो लड़ाई के काल में हम रामचंद्र जी को, भरत जी को सम्यक ज्ञानी न कह सकते होते। समझ रहे हैं बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से? कल आपके आए प्रश्न के अनुरूप में थोड़ी चर्चा कर लिए। लब्धि और उपयोग ये दोनों प्रगट पर्याय के अंश है। ऐसा नहीं है कि लब्धि कोई शक्ति की बात है और उपयोग कोई व्यक्तता की बात है। दो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ऐसे दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र होगा शायद, ऐसा मैं कह रहा था। दोनों प्रगट पर्याय के अंश है। यदि ऐसा न होता तो उपयोग बहिर्मुख है। भी भरत जी का, रामचंद्र जी का, इवन रावण का। रावण सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि। कुछ लोग ये समझते हैं सीता को उठा ले गए मतलब मिथ्या दृष्टि हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 9 बहुओं का संस्कार था, संस्कार जोर कर गया और पूर्व बहु के संस्कार बहुत काम कर जाते, और वर्तमान पर्याय के पुरुषार्थ की हीनता तो होती ही है। खैर, जीवों का विभाजन। अच्छा, लब्धि उपयोग क्लियर? लब्धि उपयोग प्लीज। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। हम किसी के उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां नहीं है। संस्कार मतलब भी क्या? पूर्व बहुओं में रावण ने 9 बहुओं से सीता से शादी करना चाह रहे, वो संस्कार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 260 क्या लिखा है देखिए। जैसे पर्याय, बीचों बीच की लाइन, बीचों बीच, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, मिला, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक सम्यक्तों के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। गेटिंग जैसी पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी है, हमारा नाम बदल दिया, सब बदल दिया, सब बदल दिया, लेकिन फिर भी संस्कार इतना जोर मारता है कि उस पर्याय रूप अनुभूति पड़ी ही रही। अरे नाटक के टाइम में भी कोई रावण का रोल कर रहा है, उतने टाइम में भी उसको कोई कहे, अरे रमेश जी, नाटक के बीच में वो देखता है कि नहीं मुड़कर,
उसी नाटक के टाइम में उसकी पत्नी देखने आई है नाटक, तो उसने नाटक चलते चलते अपने पत्नी को देख लिया। फिर अरे मेरी पत्नी भी आई है आज तो। बाहर के स्वांग ओढ़कर वो चीज नहीं गई। लिसन 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 लिसन, मुनि भेष अंगीकार करने पर भी मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मुझे इसलिए करना है, मैं मुनि हूं, मुझे ऐसा नहीं चलेगा, मुनि हूं। मां समझाती है ना लड़की को, बेटा तुम लड़की हो, बेटा तुम लड़की हो, ऐसा नहीं चलेगा, तुम लड़की हो, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा प्रतीति कराते ना हमारे माँ बाप। लड़की को क्यों कहते हैं? जिम्मेदारियों का ज्ञान कराने के लिए। तुम्हें थोड़ा शालीन रहना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा मतलब थोड़ी सहनशील तुम्हें ही रहना पड़ेगा। सहनशीलता कोई वैसे पामरता नहीं थी, वो तो शक्ति है। शील शक्ति को कहते हैं, शक्ति को। सहन वही कर सकता है जो शक्तिवान है, कमजोरों के बस की नहीं है। एनीवे, हम जब छोटे थे और पैदा हुए, पैदा होते ही ये बताया गया है जो पास में थे, देखो ये पा 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 संस्कार। कुंद आचार्य देव जब जन्मे थे तो उनकी मां ने लोरिया गाई थी। कहते हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। क्या है? संसार माया त्यज मोह निद्राम श्री कुंद कुंद जननी उवाच। तू आत्मा है, तू आत्मा है। संस्कार, संस्कार, संस्कार का तात्पर्य धारणा में पड़ा हुआ। अवग्रह इहा अवाय धारणा। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, उसकी यह मान्यता थी यदि हम गलत बात बार बार रिपीट करते जाए, ब्रेन वॉश, उसको वैसा ही दिखने लगता। एक जन ने ट्रैप किया था ना, एक जन मार्केट जा रहा था कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए बकरी को, तो किसी ने कहा ये गधा कितने में दिया? गधा गधा दिखता है तेरे? तो 2-3 बार तो डटकर बोला, फिर उसकी छाती पिचक गई क्योंकि लोगों की बातों में आने लग गया और ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड। और सम्यक दृष्टि वह है जो सपने में भी स्वयं को आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। विचार की बात नहीं है, विचार ही कुछ लोग तो विचार मुझे आत्मा का ही विचार करना, दिमाग खराब तो हो सकता है तुम्हारा, इससे सम्यक्ति नहीं हो सकता। सम्यक्ति के लिए बेटा निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करने के लिए जो विचार की बात है वो विचार अलग जाति के हैं। तुम तो केवल घुटन कर रहे हो, मैं आत्मा 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 माला जपने जैसे बात कर रहे हो। तुम चिंतन करो, चिंतन चिंतन, उसको हम विचार कहते हैं, सत्विचार उसे कहते हैं। अनेक परीक्षाओं द्वारा ये निर्णय करे कि हाँ मैं चैतन्य प्राणमय हूं, ये शरीर मोटा पतला होना, गोरा काला होना, कृष्ण स्थूल होना, ये मेरा काम नहीं है। इन सभी अवस्थाओं में जानने वाली एक जो चैतन्य मूर्ति है वो मैं। सभी कमरों में जो एक दीपक की लो है वो लो मैं कमरे रूप नहीं होता हूं। लो फ्लेम। एनीवे, क्या लिखा टोडरमल जी ने? जैसी अहम बुद्धि पर्याय में होती है वैसी अहम बुद्धि अपने में हो जाए तो सम्यक्ति हो जाए। एक उदाहरण दिया है अमृतचंद्र स्वामी जी ने, मैं प्रतीति को ही समझा रहा हूं थोड़ा, है ना। चांडालनी के 8-10 बच्चे पैदा हुए, पहले जमाने की बात है। और ब्राह्मणी को बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे थे और
संतानोत्पत्ति का सबको व्यामोह तो सताता है। मैं अभी घुसना नहीं चाहता अंदर। तो वो बहुत पीड़ित थी। तो एक दिन वो, देखो, योग दैव भाग्य कहाँ नहीं लेके जा सकता। तो उसके दरवाजे पर चली गई चांडालनी के और बोली कि तुम्हारा एक बच्चा मुझे दे दो, 8-10 बच्चे हैं तुम्हारे। तो उसको भी लगा, चांडालनी को भी, कि अपन कब तक संभालते रहेंगे ये, और या संभाल के भी कोई ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई इसके भाग्य चमक जाएंगे, करेगा वही काम आगे चलकर, साफ सफाई कर लेगा, जो भी कुछ होगा। तो उसे लगा कि ये ब्राह्मणी के यहाँ जाएगा, उच्च कुल गोत्र के यहाँ जाएगा, तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो उसने तुरंत फटाफट कह दिया, ले जाओ बेटा इसको। अभी जो भी डीलिंग्स हुआ, पैसा मिला उसको, जो भी मिला वो ले गई उसको। दोनों सगे भाई मतलब 8-10 सगे भाई थे वैसे तो। एक जन बिछुड़ गया और एक जन ब्राह्मणी के यहां पला पुसा खड़ा हो। बाकी चांडाल के यहाँ 8-9 जन थे ही वे तो कहते हैं वे ये 8-9 जन ये सोचते थे कि चांडाल के यहाँ हल्के कुल गोत्र में खान पान का कोई विकल्प, शुद्धता का तो कोई सवाल नहीं। तभी तो कुल गोत्र का नामांकन ऐसा कराया गया है, कर्म के अनुसार, सर्वथा ही जन्मने के अनुसार की बात नहीं है। तो 8-9 जन मांस खाते थे, मछली खाते थे, शराब भी पीते थे। उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब आप नजदीक देखा होगा, नजदीक से नीच कुल गोत्र वालों को, तो उनके यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं मानी जाती है। वो तो पत्नी स्वयं ऑफर करती है, जाओ अभी शराब का टाइम हो गया, शराब पी कर आओ, फिर मुझे भोजन परोसना है आपको, है मतलब रोज का कोर्स जैसा। और जो ब्राह्मण के यहाँ दिया था उसने कभी शराब सूंघी नहीं। एक उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी जी ने पुण्य पाप अधिकार के बिल्कुल प्रारंभ। एक दियो मतलब एक ब्राह्मण के यहाँ पला पुसा तो वो स्वयं को ब्राह्मण मानने लग गया। बाकी के चांडाल के यहाँ पैदा हुए वे स्वयं को चांडाल मानते हैं। तो ब्राह्मण इसीलिए कुछ नहीं ले रहा है क्योंकि वो ये समझता है मैं तो शरीफ आदमी हूं, उच्च कुल गोत्र को हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो ये भी स्वयं को पर्याय रूप अनुभव रहा है, मतलब मैं जाति कुल जाति वश नहीं ले रहा है, ये इस कुल जाति का है इसीलिए ले रहे मानकर। तो दोनों की हालत एक सरीकी ही है। आप समझ रहे बात को? सैद्धांतिक रूप से कोई उसका त्याग और ग्रहण नहीं कर रहा है, कुल गोत्र के आधार पर कर रहा है। ये उदाहरण देकर सिद्धांत ये घटित कर रहे हैं कि कोई कालवशात मुनि भी बन गया तो वो ये सोचता है मैं तो मुनि हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। श्रावक ये समझता मैं तो श्रावक हूं, मुझे चलता है, ये चलता है, वो चलता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभवता है, पर्याय में अनुभूति है उसकी, द्रव्य स्वभाव में अनुभूति नहीं हुई है उसकी। मैं तो ज्ञानमय हूं ऐसा तो ना वो श्रावक देख रहा है ना श्रमण देख रहा है। तो दोनों एक सरीके कहे ग्रंथों में हमारे। आत्म प्रतीति की मैं बात कर रहा था। प्रतीति विचार रूप नहीं होती। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प की भूमिका में, आत्मानुभूति के पूर्व ऐसा विचार तो आता है, बट उस विचार को लेकर वो साइकिक नहीं हो जाता। मुझे यही विचार करना है और उसके बाहर फिर वो मुझे और कुछ नहीं विचार करना है, ऐसी बेवकूफी नहीं होती। वो एक वैज्ञानिक है, वो उठते बैठते सोते जागते सोचता है। प्रवचनों में जैसी बात आई, जीव और शरीर अलग अलग है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय। ऐसा वो विचार करता है कि ये शरीर अपना नहीं, यहाँ इसमें चेतना भी तो नहीं पाई जाती। मरण के समय हम कहते हैं जीव चला गया, इसका मतलब दोनों है तो अलग अलग, है तो अलग अलग, है तो अलग। वो बार बार इसका सोचता है, विचार करता है, अनेक अनेक तर्क युक्ति से सोचता है। फिर भोजन जब पेट में गए तो फिर सुख कैसे हो गया, फिर ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। वो बार बार परीक्षण करता है, उसका एनालिसिस करता है, एनालिसिस, और वो नतीजे पर ठीक ठीक नतीजे पर पहुंचता है
अरे वो जो भोजन गया, जैसे मैंने कल कहा था, भोजन का जाना और आकुलता का घटना का काल प्रत्याशक्ति है। काल प्रत्याशक्ति मतलब समझ में आ रहा है, समान काल है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि भोजन पेट में गया, यहां पर आकुलता ढीली पड़ी, सुख हुआ, तो अज्ञानी को ये लगता है भोजन के कारण मैं निराकुल हुआ, आनंदी हुआ, परंतु ऐसा नहीं। आकुलता के अधिकाई और कमती होने से ज्यादा और कमती दुखी होते हैं। वर्तमान में भी भोजन न मिलने से 10 व्यक्ति है, एक जन कितना आकुलित है देखो, एक जन कम आकुलित है, एक जन शांत बैठा। इसका मतलब भोजन का न होना दुख का कारण नहीं है। जिसको आकुलता ज्यादा उसको दुख ज्यादा। कोई कोई तो महाभाग ऐसे भी है, भोजन नहीं है कोई बात नहीं है भैया, सहज रहो। इससे ख्याल में आता है भोजन का होना अथवा न होना। अभी किसी को भोजन मान के चलो जलेबी खाई, जलेबी का उदाहरण दे रहा हूं। अब कोई कोई आकर घर पर 10 दफे बोलता है जलेबी बनी, जलेबी बनी, जलेबी बनी। एक जन एक आध बार बोलता है, एक जन खाता है, बोलता कुछ भी नहीं है। एक हाथ को नहीं परोसी गई तो इजी रहता है क्या, वही है क्या खाने पाने में। इसका मतलब बाह्य वस्तुओं से सुख नहीं, वो एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया में सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। और यदि वस्तु ही सुख दुखदायी होती तो सबको बराबर होती। आदमी का मर जाना, मेरे घर में एक व्यक्ति मर गई, प्रिय व्यक्ति मर गई। अभी भैया प्रिय व्यक्ति तो कोई होती ही नहीं है, प्रिय तुमने अपनी तरफ से लगाया है, व्याकरण में भी और अंदर से। क्योंकि समय समय की बात है, जो तुम्हें जान से प्यारे लगते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा, समय बदलने पर तुम कहते हो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। जो लव मैरिज करते हैं दौड़ दौड़ कर सबको गौण करके, वो डिवोर्स की भी कितनी जल्दी पड़ी रहती। यानी घर में एक व्यक्ति मरा, कल्पना करिए, एक जन उसके मरने की वारदात सुनकर ही मर जाता है, हाँ या ना। तत्व निर्णय की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, प्रक्रिया प्रोसेस कैसे चलती है अंदर में। मतलब बेवकूफी जैसा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ही सोचना, इतना ही सोचना। जैसे माला गिनते लोग, जो अनपढ़ गवार लोग केवल राम 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 करते हैं। तो करते होंगे यार तारन, मुझे इसमें क्या 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 सोचने के लिए भेजे में कुछ चाहिए ना। नाम क्या लो, कुछ जानता ही नहीं है बेचारा। और उसके दिमाग में इतना ही तो भेजे में डाला गया है, ये बोलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक जगह कोने में बैठकर इतना तो करता है, पर बहुत फर्क नहीं पड़ता साध्वी जी, बात वही की वही खड़ी रह जाती। क्या है वो लाइन, तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, स्वयंभू स्तोत्र की लाइन है। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। नहीं समझे, सुनिए, माँ कबीर, कबीर सुनिए सुनिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाय। माला फेरत जुग गया, भया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। एक घर का व्यक्ति मर गया, मैं तो ये कह रहा हूं, नाम में कुछ नहीं रखा है साध्वी जी, नाम में कुछ नहीं रखा है। व्हाट इज इन द नेम। आपका टाइम हो गया हो तो जाइए जाइए, मैं 5-10 मिनट में सेटल करूंगा। आप बंद करना है, क्या करना है मुझे बताइए। नहीं, मैं 5-7 मिनट में, वैसे आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप। 5-7 मिनट विल डू ना, तो मेरा विषय जो फाइल पर लिया आई विल कंप्लीट। साध्वी जी, ये क्रियाएं लेकर नाम स्मरण करके कल्याण होगा, ये तो अत्यंत भोले प्राणियों की और टेक्निकली बोली तो अत्यंत गंवार लोगों के काम। पढ़न विक्षेप है।
जैसे राम राम करके वाल्मीकि ऋषि मैं समझ गया प्रश्न साध्वी जी, मैं बोलने का अवसर ढूंढ रहा हूँ, वो शांत बैठे तो मैं बोल रहा हूँ। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, नाम सुना है? इसका मतलब क्या समझते हो आप? उनकी आज्ञा मानते रहो और काम धर्म हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठिकाने लग जाएंगे हम। जिसकी परीक्षा कर नहीं सकते उसकी आज्ञा मानिए, क्योंकि हर एक की परीक्षा आप कर सकते नहीं। लेकिन जिसकी परीक्षा कर सकते हैं वो करके आए हैं यहां तक। अभी डेढ़ अकल मत चलाओ। जैसा कहा है जमीन कंधों में निगुदी जीव रहते हैं, तो चुपचाप स्वीकार करो, कोई दुनिया का माइक्रोस्कोप इसको प्रूव कर सकता नहीं। नाम उनको कार्यकारी है जिसने नाम के पीछे छिपा हुआ स्वरूप भी कभी जाना, नहीं तो वही हालत हो जाएगी जैसे कालिदास की हुई थी ना। नहीं समझे? कालिदास सबसे मूर्ख आदमी था। अब मैं बहुत या हवा चला जाऊंगा। कालिदास सबसे मूर्ख आदमी था और विद्युत्तमा की शादी होनी थी नगर में। विद्युत्तमा एक राजकन्या थी, जानते होंगे आप, सुना है? तो लोगों ने, और विद्युत्तमा थोड़ी अहंकारी थी, संस्कृत की पारगामी थी, और उसकी यह शर्त थी मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे आएगा और मुझे संस्कृत भाषा के जरिए मुझे मात दे देगा। उसको बहुत गुरूर था अपने ऊपर। तो कुछ सज्जनों ने यह सोचा है उसको एक काम करो, और एक बात थी, जो भी आएगा और विवाद करेगा मेरे साथ और हारेगा उनको मृत्युदंड। तो 20-25 जन फांसी की लाइन में लग गए, अच्छे विद्वान। तो कह रही इसके साथ टैकल करने के लिए एक मूर्ख को खड़ा कर दिया जाए। तो वो पेड़ पर बैठा था, जिस शाखा पर बैठा तो उसी को काट रहा था, यही कालिदास। तो कहते इनको खड़ा करो उसके सामने। तो विद्युत्तमा ने एक किया, ऐसी इशारा किया, नहीं, विद्वानों ने यह कहा ये कालिदास है, ये बहुत विद्वान है, परिचय कराए कोर्ट में। था तो मूर्ख, ये बहुत विद्वान है और ये बातें नहीं करते, इशारे इशारे से सब समझा देते। फिर अच्छा इतना बड़ा विद्वान है तो ले आओ, बोले मेरे सामने। तो उसने कहा एक, ऐसा किया। तो वहां से कालिदास ने ऐसा कर दिया। बोले ये क्या? बोले बाकी के पंडित बोले हम समझाते। आपने बोला ब्रह्म एक है, लेकिन उसका कहना है ऐसा नहीं, माया भी तो रहती है उसके साथ। अरे ये तो बड़े विद्वान है, फिर क्या साधारण समझाए क्या? कालिदास को ऐसा नहीं लगा था। कालिदास को लगा था ये बोल रही है मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, ये कह रहा मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इशारे से और एक्शन से कुछ नहीं होता, भावों से कुछ नहीं होता। ग्रंथों में बताया जरूर है, वो इसीलिए बताया है कि ये कम से कम आज नाम लेने लग गया है, कल मेरे साथ बैठेगा तो थोड़ा समझ भी लेगा। भावी संभावना को देखकर ऐसे औपचारिक कथन होते हैं। ठीक है, एनीवे, हाँ मैं एक घटना का उदाहरण दे रहा था, उसको कंप्लीट कर देता हूं। घर का एक व्यक्ति मरा है, एक जन उसकी घटना सुनकर ही दम तोड़ देता, ऐसा होता है या नहीं? बेचारे लक्ष्मण जी हमारे कैसे मर गए जानते हैं आप? उनको किसी ने आकर ये बोला कि योर ब्रदर इज नो मोर, और बेचारे हा कहकर मर गए। महापुरुष, किसी हथियार ने नहीं पछाड़ा इनको, मोह से। जिनके पास मोह है उनको बाकी के हथियार की क्या जरूरत है? किसी सुनकर ही मर जाता है। घर के वे ही में मरे, दूसरा कोई हो तो बेहोश हो जाता है। तीसरे इतने होते हैं कि रो रो कर 2-5 दिन रो लेते, 4-5 दिन खाते भी नहीं। कुछ इस किस्म के होते हैं, रोते भी है और उसी दिन खा भी लेते हैं। कुछ इसी किस्म के हैं, रोते भी है और घंटे भर में चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि चाय ऐसी नशा है, सिर उठता है, कह रहे ठिकाने नहीं है ना उसका। और कुछ ऐसे होते हैं उसी घर में जो कहते कोई बात नहीं भैया, गले लगा के सबको मनाते रहते, चला गया अभी क्या करेंगे।
घटना एक, उस पर प्रतिक्रिया अनेक। इसका मतलब प्रसंग दुखदाई नहीं होते। हमारा अटैचमेंट, हमारा प्री इमेजिनेशन वर्क करता है। इसलिए मैं एक लाइन कहता रहा हूं, संयोग वियोग के काल में उतना मातम मनाता है आदमी जितना संयोग के काल में जश्न। ये डिग्री टू डिग्री चलता है। जिसने वियोग के काल में बहुत जश्न नहीं मनाया हो, संयोग के काल में सॉरी, वो वियोग के काल में वैसा मातम नहीं मचाता। ये ऊपरी कथन है सब मेरे, घुसकर मुझे खोलना पड़ेगा। मतलब वही बात है, पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and a heaven of hell. All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and a heaven of hell. सभी वस्तुएं अपने अपने ठिकाने हैं। ये तो आदमी की खोपड़ी है। वो अच्छे प्रसंग को भी विपरीत है के रूप में भी कर देता है, और विपरीत है तो उसको अच्छे के रूप में भी बदल सकता है। आत्म प्रतीति की हमारी बात हुई, जिसमें मैं ये कह रहा था कि बाह्य चलते हुए अनेक प्रसंगों में मैं आत्मा हूं, बाहर से सुख दुख नहीं होता, ऐसा अटल श्रद्धान बना रहना, दैट इज सम्यक्त्व। वो श्रद्धान बना रहता, रोने के काल में भी और हंसने के काल में भी। लेकिन रोना और हंसना भी जो चारित्रिक कमजोरी है वो भी ज्यादा नहीं चलती है। मुनि अवस्था होने के बाद चारित्र के स्तर पर भी गंभीरता झलकने लगती। सब अंदर ही अंदर नहीं होता है, कभी जाकर वो उसकी अभिव्यक्ति भी हो जाती है। धर्म की शुरुआत का नाम श्रावक धर्म और धर्म की अभिव्यक्ति का नाम श्रमण धर्म। जहां पर दुनिया को पूछना नहीं पड़ता, वो उनको देख देख कर समझ जाती, ये है धर्म। I think it's over. Om.